जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ पिस्टन कंप्रेसर कैसे वेल्ड किया जाता है और वेल्डिंग मशीन कैसे काम कर रही होती है। तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाली है। अगर तो आप लोगों को नहीं पता कि पिस्टन कंप्रेसर कैसे वेल्ड किया जाता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कंप्रेसर को रिपेयर करने के बाद ढक्कन उसका फिटिंग ही होता है। उस ढक्कन को फिट करने के लिए हमें उसके ऊपर स्पार्ट लगाने पड़ते हैं ताकि वो जब फिटिंग के अंदर हम जब अटैच कर लेंगे तो ये ढक्कन जो उतरे नहीं, वेल्डिंग जो वो अच्छे से होती रहे। इसलिए हमें कंप्रेसर पूरे को उठाने के बाद हमें पतरी के ऊपर रखना पड़ता है अर्थ के लिए। अर्थ होगा तो उसके बाद ही स्पार्ट काम करता है। अब एक साइड पे स्पार्ट लगाने के बाद इसी तरह हमें दूसरी साइड पे भी स्पार्ट लगाना पड़ेगा ताकि ढक्कन अच्छे से बैठा रहे। अभी दोस्तों दोनों साइड पे बहुत अच्छे से स्पार्ट लग चुका है। अभी हम इसे मशीन के अंदर वाली साइड पे फिट कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, अभी आप लोग को ये भी बताता चलो, अगर आप लोग को नहीं पता कि पिस्टन कंप्रेसर कैसे कटिंग किया जाता है और कैसे ये रिपेयरिंग किया जाता है, इस पर भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो देखनी है तो वो भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। कंप्रेसर को अच्छे से बांधने के बाद हमें ये करना पड़ेगा, यहाँ पे अभी जहाँ पे हमने स्पार्ट लगाए थे वहाँ पे ऊपर स्पार्ट के ऊपर मसाला वगैरह आ चुका है। हमें वो मसाला उतारना पड़ेगा। जब हम रेगुलर लेयर लगाएंगे इसके ऊपर, मसाले की वजह से वहाँ पर मसाम न बने, इसी वजह से हमें वहाँ से मसाला भी उतारना पड़ेगा कि जब हम राड रेगुलर चलाएंगे तो अच्छे से लेयर बन जाए। अभी यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ मशीन का क्या काम होता है। मशीन का काम यही होता है कि कंप्रेसर को रेगुलर रोटेट करता जाए, जिसकी वजह से पानी जब वो वेल्डिंग का वहीं पर वहीं ऊपर वाली साइड पे ग्रेविटी की वजह से नीचे ना आए, उसको ऊपर वाली साइड पे ठहरा के रखे, जिसकी वजह से लेयर अच्छे से अच्छी लग जाए। जी तो दोस्तों, आप लोगों के सामने एक राड कंप्लीट हो चुका है। मैंने वहाँ से लास्ट में से मैंने मसाला थोड़ा सा हटा के मैंने अभी दोबारा दूसरा राड ले लिया है। अभी दूसरा राड स्टार्ट हो चुका है। अभी आप देखते हैं कितने राड लगते हैं और आपको लास्ट में बताएंगे कितने राड लगे हैं। अभी यहाँ से भी हमें सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा। वेल्डिंग के ऊपर से मसाला हमें हटाने के बाद तीसरा राड यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम तीसरा राड ले लेते हैं, उसको शुरू करते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा कितने राड मैक्सिमम लगते हैं इसके ऊपर। ये 1.5 टन का पिस्टन है और 1.5 टन के पिस्टन के ऊपर मैक्सिमम कितने राड लग जाते हैं, ये 10 नंबर का राड है। जी तो दोस्तों, तकरीबन वेल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं आपको बता देता हूँ तकरीबन ये 2.25 राड लगे हैं इसके ऊपर और ये कंप्लीट वेल्डिंग हो चुका है। और ये मशीन की वजह से ये हमें आसानी हो चुकी है। अगर मशीन नहीं होती तो इसके ऊपर मैक्सिमम 3.5 राड लग जाते हैं। इस मशीन की वजह से ही हमारे कम से कम राड लगते हैं। अभी वेल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इसके नीचे उतार लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वेल्डिंग कैसा हुआ है।
जी तो दोस्तों वेल्डिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग खुद देख के वेल्डिंग बता सकते हैं मशीन के साथ वेल्डिंग कैसा हुआ है, आप लोग खुद जजमेंट कीजिएगा। जी तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा से कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।